असम की राजधानी गुवाहाटी से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की दूरी 1700 किलोमीटर से ज़्यादा है। बावजूद इसके असम में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों का असर यहां तक महसूस होने लगा है। वजह यह है कि कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने भी यहां के नेताओं को वहां के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद के साथ कुछ पूर्व विधायक भी शामिल हैं। कांग्रेस की तरफ से असम के प्रभारी सचिव विकास उपाध्याय के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूरी टीम 2 महीने से वहां सक्रिय है। अब भाजपा के नेता भी एक एक कर असम जा रहे हैं। जिम्मेदारियों को लेकर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि छत्तीसगढ़ में हमने 68 सीटें जीती, उपचुनाव हुआ तो 70 पर पहुंच गए। ये छत्तीसगढ़ मॉडल है, सभी के विचार लिए जाते हैं, सबको साथ में लिया जाता है और सब मिलकर काम करते हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल ये है कि सबको साथ में लेके चलना। जो हमारे बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है और जो सेक्टर जोन के कार्यकर्ता है, ब्लॉक के, जिले के, और सबको साथ में लेना और सबकी जिम्मेदारी है। और सब जब मिल के लड़ते हैं, कांग्रेस यदि जहां एक साथ खड़ा हो जाए तो फिर भारतीय जनता कहीं टिकती नहीं। वही एक्चुअल में छत्तीसगढ़ मॉडल है और इसमें हमने कर दिखाया। आज 68 सीट जीते और जब उपचुनाव हुए तो 70 पहुंच गए। तो ये छत्तीसगढ़ मॉडल है जिसमें सबके विचार लिए जाते हैं, सबको साथ में लिया जाता है और सब मिल के काम करते हैं। खबर पर बात करेंगे, निधि प्रसाद जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता। निधि, बात 5 राज्यों के चुनाव को लेकर की जाए और इसमें असम भी शामिल है और ऐसे में असम में जिस तरह से चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है, वहां का जो सियासी पारा है लगातार चढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन उस सियासी पारे की तपिश जो है छत्तीसगढ़ में भी महसूस हो रही है और ऐसे में जिम्मेदारियों को लेकर भी यहाँ एक अलग माहौल बनता दिखाई दे रहा है। किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल कमर, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से असम की अगर हम बात करें तो असम में एआईसीसी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और ये जो बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल को असम चुनाव का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है, इसी के साथ वहां के अन्य कई नेता मंत्री हैं, उनकी मुख्य तौर से ड्यूटी लगाई गई है। जैसा कि हमने देखा था कि संसदीय सचिव विकास उपाध्याय को भी वहां का प्रभारी बनाया गया था और कई तरह से वे भी वहां जाकर डटे। और जिस तरह से असम की जो स्थिति है चुनाव को लेकर, अब छत्तीसगढ़ के जो कई नेता हैं, कई मंत्री हैं, वो एक तरह से वहां पे ऑब्जर्वर बने हुए हैं, एक देख रेख कर रहे हैं कि किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है, किस तरह से सारी चीजें हो रही हैं। तो ये सारी चीजें असम में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत ज्यादा जिम्मेदारी मिली हुई है हाईकमान की तरफ से। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब ये बात पूछी गई, ये सवाल किया गया, तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह से हमने इतने ज्यादा की सीट जीती, जीत दर्ज की और लगातार जो हमारा काम है मजदूरों के हित में, किसानों के हित में, हर तरह से सभी के हित में हमारा कार्य है और इस कार्य को ही देखते हुए, उसे ही पसंद करते हुए हमें हाईकमान ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। एक रोल मॉडल की तरह छत्तीसगढ़ को माना है और इस वजह से ही अब वे चाहते हैं कि असम में इस तरह का एक माहौल हम बनाएं, लोगों में विश्वास पैदा करें और इस विश्वास के दम पर ही हमें जीत मिल सके। और मुख्य तौर पर अब एआईसीसी की तरफ से जो एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं यही दावा है कि हम लगातार असम में मेहनत कर रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित ही इस बार असम में हमारी सरकार बनेगी। तो एक तरफ से अगर बात करें तो असम को लेकर कांग्रेस जो है, राज्य सरकार जो है, छत्तीसगढ़ की सरकार, वो पूरी तरह से निश्चिंत है और उनका मानना यही है कि जीत वाकई अब छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, जो कांग्रेस सरकार है, वो दिलाने में बिल्कुल सफल हो सकेगी, क्योंकि अब जो असम का लगातार माहौल है वो एक तरह से देखा जा रहा है चुनाव का। फिलहाल भाजपा के भी कई नेताओं को इसकी जिम्मेदारी मिली है और अब उन्होंने भी असम जाकर कई तरह से अपनी चुनावी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन काफी पहले से ही कांग्रेस ये कर रही है, असम में कई लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। देखने वाली बात ये होगी कि वाकई जिस तरह से छत्तीसगढ़ को एक रोल मॉडल माना जा रहा है, या उसी की तर्ज पर असम चुनाव कांग्रेस की पापी है। बिल्कुल, असम चुनाव को लेकर या अन्य चुनाव को लेकर जिम्मेदारियों की जब बात आती है तो मेहनत की भी बात निकलकर सामने आती है। फिलहाल निधि, देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से नेता और जिम्मेदार मिलने वाले नेताओं मेहनत करते दिखाई देना, ये मेहनत कितनी रंग लाती है, चुनाव नतीजे बताएंगे। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया।